नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको बताएंगे कि अगले 3-4 दिनों में किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, मानसून की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जिससे सही जानकारी लोगों के बीच पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस समय की स्थिति क्या है? तो यहाँ पर आपको जो ये मैप दिख रहा है, इसमें खास बात है। खास बात ये है कि ये बता रहा है कि किन किन जगहों पर इस समय बिजली कड़क रही है। तो यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर में बादलों की आवाजाही है और बिजली कड़क रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का ये इलाका है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बिजली कड़क रही है। और साथ ही साथ यहाँ एक और इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन से लेकर यानी मेदिनीपुर, साथ ही साथ 24 परगना, इन सब जगहों से लेकर बांग्लादेश पार करते हुए हम कह सकते हैं मेघालय के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग चल रही है, बिजली कड़क रही है ज़बरदस्त तरीके से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के आसपास बिजली कड़क रही है, यानी एक बड़े इलाके में ये इस समय वेदर एक्टिविटी चल रही है। और सेंट्रल इंडिया के ऊपर हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादलों की आवाजाही है। तो यहाँ कई चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर हम केरल की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि अभी मानसून की स्थिति पैदा नहीं हुई है, 3 जून के आसपास यहाँ पर मानसून पहुँचेगा। तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो अभी फुलफिल नहीं हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि केरल में मानसून को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, एक प्राइवेट एजेंसी ने डिक्लेयर कर दिया कि मानसून आ गया है। अब कोई भी आदमी खड़ा हो जाए, कहे बारिश हो रही है, कहीं साहब मानसून आ गया। तो इस तरीके की चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम भारत में मौसम की किसी एजेंसी की बात करते हैं, खासतौर पर मानसून को लेकर, तो वो मौसम विभाग है। और मौसम विभाग तमाम क्राइटेरियाज को देखती है। वो क्राइटेरिया या वो सारी चीज़ें हम कह सकते हैं मापदंड मौसम विभाग ने पिछले 150 साल की जो इसकी हिस्ट्री रही है उसके आधार पर, साइंस के आधार पर इसको तय किया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग जो डिक्लेयर करता है, मौसम विभाग जो भविष्यवाणी देता है, वो सारी की सारी चीज़ें दुनिया भर के जितनी मौसम एजेंसीज हैं वो उसको मानती हैं। और मानसून की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने अभी मानसून डिक्लेयर नहीं किया है केरल में, और उसके लिए मौसम विभाग का कहना है जिस तरीके की हवाएं होनी चाहिए वो हवाएं नहीं हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है 45 किलोमीटर तक, यानी कोस्ट से 45 किलोमीटर तक मानसून की हवाएं पहुंचनी चाहिए और वहां पर बारिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, और बारिश की जो इंटेंसिटी है वो भी इस समय केरल में उस तरीके की नहीं है जितनी मानसून के दौरान होती है। साथ ही साथ अगर हम विंड की डायरेक्शन की बात करें, मानसून की जो विंड होती है उसकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट मानसून, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवाएं आनी चाहिए, लेकिन केरल में ऐसा नहीं है। इसके अलावा तमाम और चीज़ें हैं जिनके आधार पर मौसम विभाग तय करता है कि यहाँ पर मानसून पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। इस वजह से मौसम विभाग का कहना है कि अभी ये कहना गलत होगा कि केरल में मानसून पहुँच चुका है। तो चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि आगे क्या स्थिति है। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में हम कह सकते हैं मौसम बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। जो एरो हैं वो दिखा रहे हैं कि विंड की डायरेक्शन क्या है, हवा किधर से आ रही है। और यहाँ पर कलर जो दिख रहा है आपको, यहाँ येलो कलर दिख रहा है, ये दिखाता है कि 10 मिलीमीटर की बारिश इन सभी इलाकों में पॉसिबल है। और ये एक बड़े क्षेत्र में, जैसे सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी है। और जो ब्लू कलर है वो दिखाता है 7 से 13 सेंटीमीटर की बारिश हो सकती है ब्लू, और ग्रीन की बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ की अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करेंगे तो यहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और जिसकी वजह से यहाँ जगह जगह पर धूल भरी आंधी, कड़क के साथ बारिश, इस तरीके की घटनाएं अगले 3-4 दिनों तक होती रहेंगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये 24 घंटे का था, इसके बाद देखिए फिर से एक जो स्थिति बनेगी उसको यहाँ दिखा रहा है। और साथ ही साथ
विंड डायरेक्शन पूरी तरीके से वेस्टर्ली हो जाएगी और यहाँ पर एक्टिविटी अलग तरीके की जारी हो जाएगी। चलिए आगे की बात करें तो यहाँ इस तरीके की एक्टिविटी बनेगी और जो वेस्टर्लीज हैं बहुत स्ट्रांग हो रही हैं, यानी वेस्टर्लीज स्ट्रांग है तो इसका मतलब तापमान भी बढ़ेंगे। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ मानसून की बात करें तो यहाँ पर भी फेवरेबल सिचुएशन जून के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। तो ये स्थिति हुई। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि मौसम विभाग ने वार्निंग क्या दी है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए है, आज भी वहाँ पर कई जगह थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है, कल भी हो सकती है, और 1 जून 2 जून इसी तरीके से उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जारी रहेगी। पंजाब में भी वही स्थिति है, हरियाणा और दिल्ली के आसपास भी ये स्थिति रहेगी अगले 24 से 48 घंटे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं 2 जून तक ये स्थिति बनी रहेगी और ये एक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जा रही है। देखिए, और राजस्थान के इलाकों की बात करें तो वहाँ एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं, धूल भरी आंधी है, लाइटनिंग होगी और उसके साथ में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और ये स्थिति जून के पहले हफ्ते तक बनी रहेगी, यानी राजस्थान में मौसम अलग तरीके का रहेगा, गर्मी भी रहेगी, आंधी भी आएगी और बिजली की कड़क के साथ बारिश होने की संभावना भी कई जगहों पर रहेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।